आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए दुर्गा माता की जय। शारदीय नवरात्रि का आज 17 अक्टूबर मंगलवार को तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। और जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और माँ चंद्रघंटा बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के माँ चंद्रघंटा स्वरूप की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए तथा माँ के प्रिय रंग और उनके प्रिय भोग के बारे में और पूजन मंत्रों के बारे में तथा आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक एवं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर 12:35 तक और अमृत काल का समय रहेगा 11:22 से 1:02 तक एवं राहु काल का समय होगा दोपहर 3:18 से 4:45 तक। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह चंद्रघंटा स्वरूप परम शांति देने वाला और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के सिर पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ की सवारी शेर है तथा माँ का शरीर और इनकी सवारी दोनों ही सोने की तरह चमकते हैं तथा माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से इनके 4 हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है तथा माँ का 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। वहीं दूसरे 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार धारण करते हुए अपने 5वें हाथ से माँ चंद्रघंटा सदा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्हें अभयदान देती है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट भी विराजमान है। अपने वाहन शेर पर सवार माँ का यह स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। माँ चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार की शक्ति प्रदान होती है और संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कर पूजा स्थान को भी साफ करना चाहिए और वहाँ पर गंगा जल छिड़के और उसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए और फिर माँ के सामने घी का दीपक और धूप जलानी चाहिए, कपूर जलाना चाहिए और इसके साथ ही माँ को अक्षत, रोली और कुमकुम से तिलक करना चाहिए और फिर उनके पूजन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और उनके प्रिय भोग लगाना चाहिए। उनकी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हो सके तो करना चाहिए और उसके बाद माँ की आरती कर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। तो माँ का जो प्रिय रंग है वह पीला और सफेद है, इसीलिए आज की पूजा में आप सफेद या पीले रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। तो माँ को सफेद या पीले रंग के फूल चढ़ाएं। अगर आप सफेद रंग का फूल चढ़ा रहे हैं तो उसमें चमेली का फूल सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन लाल रंग के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो उसमें आप गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ का प्रिय भोग दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, तो आप माँ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ,
जब भी आप माँ के मंत्रों का जाप करें तो कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा के बीज मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए और उस समय घंटी जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि माँ चंद्र घंटा को घंटी बहुत प्रिय है। तो जो भी भक्त आज के दिन माँ के सामने पूरे समर्पण भाव से घंटी बजाता है तो कहा जाता है कि माँ उसकी इच्छा जल्दी सुनती है और उसे मन चाहा वरदान देती है। और अब माँ चंद्र घंटा के मंत्र, तो माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। और अब स्तुति मंत्र, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केरिता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता तथा या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। और अब माँ चंद्र घंटा का स्तोत्र, आपदु दद्धारिणी त्वमहि आद्य शक्ति शुभ परा अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घंटा प्रणमाभ्यम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाभ्यम। नाना रूप धारिणी इच्छा नई ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यरोग्य दायिनी चंद्र घंटे प्रणमाभ्यम। और अब माँ चंद्र घंटा का कवच, तो रहस्यम शृणु व्यक्षामि शेविषी कमलानने श्री चंद्र घंटास्य कवचम सर्व सिद्धि दायकम। बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना श्वापोद्धा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम। कुशिशाम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। और अब क्षमा प्रार्थना मंत्र, तो आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे परमेश्वरी, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ न ही विसर्जन करना जानती हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैं न तो मंत्रों को ही जानती हूँ न ही क्रियाओं को जानती हूँ और न ही भक्ति के प्रकार जानती हूँ। फिर भी मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरा हो। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। यह प्रार्थना हमेशा सुबह और शाम जब भी आप माँ की पूजा करके उनकी आरती करें तो उसके बाद अवश्य करनी चाहिए। और इस तरह यदि आप नवरात्रों के दिनों में व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं पर अगर आप नियम से पूजा भी कर लेते हैं तो कहा जाता है कि की गई पूजा का फल भी अवश्य मिलता है। तो माँ चंद्रघंटा की व्रत की कथा की वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे जरूर सुनिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय।